हाय स्टूडेंट, मैं राघवेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका वीआईसी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ओजोन परिवार के तत्व, आपको सभी पता होगा कि देखो ओजोन हम लोगों को पढ़ना है और इस चैप्टर का नाम है ऑक्सीजन परिवार। हमने आपको नाइट्रोजन परिवार आपको खत्म करा दिया है और नाइट्रोजन परिवार में आपने क्या क्या पढ़ा है, अगर उसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो नाइट्रोजन परिवार में आपने पढ़ चुका है। जैसे कि नाइट्रोजन परिवार में हम लोग पढ़ चुके, आपका अमोनिया हमने पढ़ा, अमोनिया के बाद में हमने क्या पढ़ा, नाइट्रिक अम्ल पढ़ा, नाइट्रिक अम्ल, फास्फीन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसको भी अगर ये चीज़ें नहीं पता है वो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीआईसी स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आईपीएससी भी वहाँ पर बताई गई है और जो चीज़ आपको वहाँ से नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा और आपको वो चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब आज आपका नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व केमिस्ट्री फर्स्ट में ही चल रहा है, ऑक्सीजन परिवार। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज ऑक्सीजन परिवार के बारे में। और ऑक्सीजन परिवार में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग शुरुआत से चल रहे हैं ऑक्सीजन परिवार में क्या क्या पड़ता है। तो आप देखते हैं ओस से टीपो, ये आपके ऑक्सीजन परिवार के तत्व आते हैं जो ओस से टीपो है। इनकी जो संयोजकता होती है वो -2 होती है बेटा। जितने भी ये सब ये -2 वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, जो ये ऑक्सीजन है ना, इससे क्या क्या होता है। तो इससे हम लोग सबसे पहले ओजोन, और यहीं से हमको बनता है सान्य सल्फ्यूरिक अम्ल। इस चैप्टर में कई चीजें मिलती हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ओजोन। क्या है ओजोन, स्टार्टअप ही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसके बारे में सबसे विवेचना करने के लिए बहुत आती है। विवेचना के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, मैंने एक विवेचना डाल दी है जिसमें आप किसी भी चैप्टर की विवेचना आप पढ़ सकते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं विवेचना, तो आप वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर के। सीधे हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन परिवार में ओजोन के बारे में, यानी ओजोन क्या है और ओजोन को हम लोग कैसे बनाते हैं और किन किन लोगों ने ओजोन को बनाया है। तो ओजोन सूत्र बेटा इसका होता है O3। अगर ओजोन की बात करेंगे तो इसका सूत्र O3 होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस दौर पे आपको लगातार पढ़ते रहना है। जैसे कि मैं आपको बात कहूं कि जैसे आप देखते होंगे कि एक छोटी सी कहानी सुनिएगा कि एक गांव में क्या होता है कि एक गांव में एक बाबा हुआ करता है। उस गांव की मान्यता हुआ करती थी कि जब वो बाबा डांस करता था ना, जब वो बाबा नाचता था, तब क्या होता था, बारिश होती थी। तो जब भी गांव वालों को बारिश की जरूरत हुआ करती थी, बाबा के पास जाते थे, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े होते थे और कहा करते थे कि बाबा जी आप डांस करिए तो बारिश हो जाए तो हम लोगों को आराम मिल जाए। तो सभी लोग के मिन्नत को सुनकर जो साधु जी थे वो डांस करते थे और बारिश हो जाती थी। ऐसे चलते चलते उस गांव का बढ़िया तरक्की हो रही थी। तभी शहर से 4 लड़के आते हैं और वो चारों लड़के को, जब ये लड़कों को पता चलता है कि बाबा इस प्रकार की वार्तालाप मतलब गांव वालों में फैली हुई है कि जब बाबा डांस करते हैं तभी बारिश होती है, तो वहाँ के वो जो लड़के आए हुए थे वो लड़के कह रहे थे हम देखेंगे चल के। तो ये लड़कों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर बाबा के डांस करने में अगर जो बारिश होगी तो हमारे डांस करने में भी बारिश होगी, और अगर उनके डांस करने में बारिश नहीं हुई तो हमारे में डांस करने में बारिश नहीं होगी। इतनी बात कही तो गांव वाले लोगों ने उन संत जी के पास में उन लड़कों को ले गए और लड़कों ने यही बात कही बाबा से भी कि आपके अगर डांस करने में बारिश हुई तो हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी। तो ये प्रतियोगिता शुरू हुई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चलो। तो प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले एक लड़के ने नाचा आधा घंटा, 1 घंटा, बारिश नहीं हुई, वो थक कर बैठ गया। दूसरा लड़का नाचने का लग्गा लगाया, बेटा उसने 1 घंटा नाचा, 2 घंटा नाचा, पर बारिश का नाम निशान नहीं। इसी प्रकार तीसरे लड़के ने भी नाचा 3 घंटे तक, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। चौथा नाचता रहा 3.5 घंटा तक, लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश तो बारिश रही, बादल तक नहीं आए। फिर नंबर आता है बाबा जी का। बाबा जी ने नंबर लगाया, 1 घंटा नाचा, 2 घंटा नाचा, पर बारिश नहीं हुई। 3 घंटा नाचा, बारिश नहीं हुई। 4 घंटा नाचा, बारिश नहीं हुई। बाबा नाचते नाचते 8 घंटा तक नाचे, तब जाकर शाम होने वाली थी और इसके बाद मतलब रात हो गई थी। इसके बाद बाबा लेकिन नाचते ही रहे। तब जाकर एकदम बादल आए और बारिश होने लगी। तब उन लड़कों ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा जी ऐसा क्या हो गया कि हमारे नाचने में बारिश नहीं हुई, आपके नाचने में बारिश हुई। तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि आप नाच रहे थे कि बारिश हो इसलिए आप नाच रहे थे, लेकिन मैं बारिश के लिए, मैं तो इसलिए नाचता हूं कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। उनका ये प्रण नहीं था कि हम नाच लें तो बारिश हो जाएगी,
लड़कों के प्रण था कि हम नाचेंगे थोड़ी देर तो बारिश हो जाएगी, पर उनका ये प्रण था कि अगर जो 1 साल भी बारिश नहीं हुई ना तो वो 1 साल तक नाचते रहेंगे, इसलिए उनके नाचने पर बारिश हुई। तो क्योंकि उनका एक प्रण है, उनका निश्चय था कि बारिश हो। इसी प्रकार पढ़ाई में भी होता है, अगर आप एक निश्चित बना लें, एक लक्ष्य बना लें कि हम ये करेंगे तो करेंगे ही, तो वो आपको जरूर मिलेगा। अगर वो चीज़ आप नहीं मान रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो मिल जाए हमको, तो नहीं मिलने वाला। फिर तो आप तो यही सोचेंगे ना, फिर हेलो बाबू सुनो बाबू में लगे रहेंगे। आप ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा, आपको केवल देखना है। अब हम लोग चलते हैं ओजोन। ओजोन में हम लोग देखते हैं बेटा, ओजोन बनाने के आपके 2 तरीके हैं। एक आपको ओजोन का सीमेन का ओजोनाइजर, सीमेन का ओजोनाइजर, और एक आपका ब्राडी का ओजोनाइजर। सीमेन में हम लोग चलेंगे बेटा। जब सीमेन में हम लोग चलते हैं तो पहले हम लोग बात करते हैं 2 ओजोन बनाने के 2 तरीके, एक सीमेन का है और एक ब्राडी का है। हम लोग सीमेन के बारे में बात करते हैं, सीमेन का ओजोनाइजर। जब सीमेन के ओजोनाइजर की हम लोग बात करेंगे बेटा, तो सीमेन के ओजोनाइजर में होता क्या है कि सीमेन ने क्या कहा था, बताया सीमेन ने कि जब हम ऑक्सीजन का निरव विद्युत विसर्जन करते हैं, कि जब हम ऑक्सीजन का निरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो हमें ओजोन गैस प्राप्त होती है। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम ऑक्सीजन का निरव विद्युत विसर्जन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, ओजोन गैस प्राप्त होगी। कैसे, तो कैसे का लल्ला बात यह है कि जब हम O2 यानी ऑक्सीजन का कराएंगे निरव विद्युत विसर्जन, यानी निरव विद्युत विसर्जन, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन का निरव विद्युत विसर्जन कराएंगे, यहां हमने मार दिया 3 का गुणा 2 तिहाई 6, और ये प्राप्त हो जाएगा 2O3 यानी ओजोन। यानी ऑक्सीजन का निरव विद्युत विसर्जन करने पर हमें ओजोन गैस प्राप्त होती है। तो हमने सीमेन के ओजोनाइजर की एक ही बात थी कि जब हम ऑक्सीजन का निरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो हमें ओजोन गैस प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओजोन कैसे प्राप्त होगी, तो जब हम ऑक्सीजन का निरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, ओजोन प्राप्त होती है। निरव विद्युत विसर्जन का मतलब होता है कि शुष्क यानी गर्म किया जाए, पर किससे, विद्युत से, बिजली से गर्म किया जाए, और शुष्क ऑक्सीजन होनी चाहिए, वही है निरव विद्युत विसर्जन। तो जब हम ऑक्सीजन का निरव विद्युत विसर्जन करते हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ है, जब ऑक्सीजन का निरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ओजोन प्राप्त होता है। तो हम लोग लिखेंगे सीमेन के ओजोनाइजर में कि जब हम ऑक्सीजन का निरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होती है, और ये वाली बेटा रिएक्शन कर देंगे। इसके बाद आप चित्र बनाएंगे जो सीमेन ने बताया था। सीमेन ने कहा बेटा चिमटा बना लीजिए, आप ऐसे इस प्रकार चिमटा आकार आप दीजिए इस फ्लो में। ये देने के बाद में आप ऐसे ऊपर जाइए और ऐसे एक फ्लो और दीजिए। इसके बाद यहां साफ करके आप इस फ्लो को आगे ले जाइए। इसके बाद में यहां पर आप ऐसे करिए, और यहां पे एक टिन की चादर लगी हुई है बेटा, यहां भी एक टिन की चादर लगाइए, यहां भी एक टिन की चादर लगाइए। यहां से ओजोन निकालने के लिए बाहर ये लगा दीजिएगा। ये टिन की चादर मैंने इसको डैश में लगा दिया, इस प्रकार से आपको समझ में आया। टिन की चादर लगी हुई है, इस टिन की चादर को एक प्रेरण कुंडली से हमने जोड़ दिया, यहां से हमारा ऑक्सीजन को प्रवेश कराएंगे। तो इस प्रकार का कुछ जो चित्र है ये बनाते हैं हमारे सीमेन महोदय। और सीमेन कहते हैं, जबकि सीमेन का पहले कहने का फंडा था कि जब हम ऑक्सीजन का निरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होती है। करने के बाद रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के बाद चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद आप हेडिंग डालेंगे सचित्र वर्णन। कौन सी हेडिंग डालेंगे, सचित्र वर्णन, और उसमें लिखेंगे बेटा सचित्र वर्णन में। जैसे ही चित्र बनाएंगे आप हेडिंग डालेंगे सचित्र वर्णन को, और वहां पे आप लिखेंगे सचित्र वर्णन में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिएगा, सचित्र वर्णन। और यहां पे आप लिखेंगे बेटा कि जब, देखो बेटा ये कांच की नली है, कांच की नली, कैसी कांच की नली है, साकेंद्री,
केंद्रीय, ये केन शर्मा किताब में लिखी हुई ये साकेंद्रीय नलियां, वैसे समांतर नलियां भी इनको बोलते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कांच की 2 साकेंद्रीय नलियां होती हैं जो एक सिरे से क्या है बेटा, जुड़ी हैं। तो इसमें कांच की 2 साकेंद्रीय नलियां होती हैं जो एक सिरे से जुड़ी होती हैं। बाहरी नली के बाहरी सतह पर, देखो बेटा इस नली के बाहर ये टिन की चादर चढ़ी है और भीतर वाली नली के भीतर टिन की चादर चढ़ी है, बाहर टिन की भीतर टिन की। तो लिखेंगे बाहरी नली के बाहरी सतह पर और भीतरी नली के भीतरी सतह पर टिन की चादर चढ़ी होती है और हम टिन की चादर को प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? प्रेरण कुंडली से। तो हम लिखेंगे कि सचित्र वर्णन में हम लोग लिखेंगे कि इसमें सचित्र वर्णन में जैसे हम स्टार्ट करेंगे लिखेंगे इसमें कांच की 2 साकेंद्रीय नलियां होती हैं। इसमें क्या होता है? कांच की 2 साकेंद्रीय नलियां होती हैं। इसके बाद इसमें कांच की 2 साकेंद्रीय नलियां हैं और जो एक सिरे से क्या है बेटा, बंद है। तो इसमें कांच की 2 साकेंद्रीय नलियां होती हैं जो एक सिरे से बंद होती हैं। बाहरी नली के बाहरी सतह पर और भीतरी नली के भीतरी सतह पर टिन की चादर लगी होती है और टिन की चादर को हम प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं। इसके बाद बेटा जब प्रेरण कुंडली से इसको जोड़ दिया, फिर हम जब शुष्क ऑक्सीजन गैस, शुष्क मतलब सूखी, जब हम शुष्क ऑक्सीजन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं तो हमें उसके नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा हमें ओजोन गैस प्राप्त होती है। तो सिंपल सी है कि इसमें कांच की 2 साकेंद्रीय नलियां होती हैं जो एक सिरे से बंद होती हैं। बाहरी नली के बाहरी सतह पर भीतरी नली के भीतरी सतह पर टिन की चादर चढ़ी होती है। टिन की चादर को हम प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं और जब शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं तो उसके नीरव विद्युत विसर्जन से हमें ओजोन गैस प्राप्त होती है। ये आप लोग सचित्र वर्णन में लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे बेटा फिजिकल क्वालिटी यानी भौतिक गुण। कौन सा गुण? भौतिक गुण। अगली हेडिंग, पहली हेडिंग प्रयोगशाला विद इन सीमेंट ओजोनाइजर, फिर आप लिख देंगे रिएक्शन के बाद में चित्र, चित्र के बाद सचित्र वर्णन, फिर लिखेंगे भौतिक गुण यानी फिजिकल क्वालिटी। वहां पे आप फिजिकल क्वालिटी में लिखेंगे बेटा भौतिक गुण में आप क्या लिख सकते हैं कि जो ओजोन है बेटा O3 इसका सूत्र नाम है और ये देखे होता क्या है, हल्के नीले रंग की गैस होती है। ओजोन कैसी गैस है? हल्के नीले रंग की गैस है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये वायु से भारी होती है। आप समझिएगा ऑक्सीजन O यानी O2 और ये O3 तो भारी होगी, निश्चित है। तो ये वायु से भारी होती है। भौतिक गुण में नंबर 1 लिखेंगे या वायु से भारी होती है। किताबों में लिखा होता है 2.5 गुना भारी होती है, आप उससे मतलब ना रखिएगा। ये वायु से, ओजोन कैसी होती है वायु से? तो ओजोन वायु से भारी होती है, नंबर 1। नंबर 2 कि यह हल्के नीले रंग की गैस होती है। पहला नंबर भौतिक गुण में यह वायु से भारी होती है, दूसरा नंबर हल्के नीले रंग की गैस होती है, तीसरा नंबर जल में अल्प विलेय होती है। जल में क्या होती है? अल्प विलेय होती है। ये आप इसमें भौतिक गुण में लिखेंगे कि वायु से क्या होती है? भारी, जल में अल्प विलेय, जल में कैसी? अल्प विलेय और हल्के नीले रंग की गैस होती है। तो इसके ये फिजिकल क्वालिटी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा और, जैसे कि ओजोन आप भौतिक गुण कर लेंगे, सचित्र वर्णन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ओजोन जैसे है रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करें कि इसके रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, कौन कौन से गुणों के बारे में इसके बारे में बताया जाएगा। तो रासायनिक गुण में जब हम इसके चलेंगे, पहली हम लोग क्रिया करा देते हैं दहन। दहन कराएं तो अगर बेटा हम ओजोन को गर्म कर दें, 2O3 को गर्म कर दें तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। हम लोग सीधे लिख देंगे कि जब हम ओजोन को गर्म करते हैं, दहन में लिखेंगे कि जब हम ओजोन को गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बेटा जैसे ही ओजोन को गर्म करेंगे क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। तो जब हम ओजोन को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन गैस बनती है। और ये वाली क्या कर देंगे? रिएक्शन, क्योंकि ओजोन गैस को गर्म करने में हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अगला लिख सकते हैं आप एथिलीन से क्रिया। एथिलीन से क्रिया, एथिलीन से क्रिया आप कराएंगे तो आप लिख देंगे जैसे एथिलीन का बेटा सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसकी क्रिया करा देंगे O3 से। जैसे ही क्रिया होगी O3 से, आप दिमाग लगाइएगा, जब ये गर्म होगा ना तो इसका जो, देखो कोई इंसान अगर मान लो एक पेड़ से उसको कस के बांध दिया गया है, ये पेड़ है, यहाँ आदमी बंधा है, इसको कस के बांध दिया गया। अब ये भाई जब बंधा है पेड़ से तो कुछ ना कुछ तो हिलेगा डुलेगा। तो एक रस्सी इसकी गई टूट, पूरा एथिलीन उधर लिखी, एक रस्सी को तोड़ दिया हमने, टूट गई। अब ये ऊपर वाला CH2 कह रहा मुझको O3 चाहिए, नीचे वाला कह रहा मुझको चाहिए पूरा। तो भैया गांव में पड़ी पंचायत, पंचायत ने निष्कर्ष निकाला ऐसा करो 3 O हैं, एक एक इनको बांट दो, बांट दिया गया।
अब एक ओ बचा, पंचायत भी सदमे में आ गई कि अब एक ओ को क्या किया जाए। तो पंचायत ने भाई ये अब एक ओ बचा, ऊपर वाला अपने के लिए कह रहा, नीचे वाला अपने के लिए कह रहा। पंचायत ने कहा ऐसा करो किसी को भी ना दो, ये दोनों के साझे में है, तो इसको भी साझे में जोड़ दिया। और ये जो गैस बन गई इसका नाम है मस्टर्ड गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड गैस। तो मेरा कहने का मतलब है अगर ओजोन की दहन करेंगे तो ऑक्सीजन प्राप्त होगा, और अगर एथिलीन की क्रिया ओजोन से कराएंगे तो मस्टर्ड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? मस्टर्ड गैस बनती है। तो ये इसके कुछ रासायनिक गुण हैं, बाकी के रासायनिक गुण आप इसके बाद में आपको पढ़ना है। ओजोन पर इसी ऑक्सीजन परिवार में ब्राडिक ओजोनाइजर, जब ब्राडिक ओजोनाइजर बताया जाएगा उसमें आपको बाकी सारे रासायनिक गुण बता दिए जाएंगे। और आपको जो चीज़ ना आ रहा हो समझ में उसके लिए आप कमेंट करिएगा, और जो चीज़ आपको और पूछनी है उसके लिए कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास।